गाइस वेलकम टू माय वर्ल्ड शिवानीज वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे इन दिस पेंडेमिक काइंड ऑफ सिनेरियो। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सबको ये देखना चाहिए, जो भी न्यू मदर्स हैं, जो भी वुड बी मदर्स हैं, जो उनके हस्बैंड्स हैं, जो भी फादर्स होने वाले हैं और जो फादर्स बन चुके हैं, सबको ये वीडियो मस्ट वॉच करनी चाहिए। और अगर अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना एंड लेट मी नो कि और क्या टॉपिक्स पे आपको वीडियो देखने का मन है। तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसके बारे में। इवन मुझे भी नहीं पता था व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट। तो मैं ये सोचती हूँ आज की अगर मुझे पता होता तो शायद मैं उस डिप्रेशन में जाती ही नहीं। आई वॉज ऑल्सो इन डिप्रेशन फॉर सम टाइम, बट दैट इज़ नॉट सीवियर, दैट इज़ वेरी आई डोंट नो, बस हैंडल हो गया था, मुझे नहीं पता था बिकॉज ऑफ माई फैमिली सपोर्ट एंड ऑल। तो चलिए बात करते हैं। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन पहले तो होता क्या है? पोस्टपार्टम डिप्रेशन तब आता है जब आप अपना बेबी डिलीवर कर चुके हो, अब आप घर आ गए हो, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं समझ आ रहा। आप इतने ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हो कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। ऑब्वियसली आपकी बॉडी इतनी वीक है कि आप अपना कुछ काम, स्पेशली मैं सी सेक्शन की बात कर रही हूँ, सिजेरियन सेक्शन की, आप अपना कुछ भी काम खुद से कर ही नहीं पा रहे हो। तो इतना ज़्यादा हेल्पलेस आप फील कर रहे हो। तो ये सब जो मिक्सड अप जो फीलिंग्स आती हैं आपको, बेबी के बारे में आप बहुत केयरिंग, बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, ऊपर से आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपको रोना ही रोना आया जा रहा है। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, नहीं पता, कोई रीज़न नहीं है। सिर्फ जब भी हो रहा है आँख में से आंसू आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आंसू आ रहे हैं, नहीं पता क्यों आ रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। घबराने वाली कोई बात नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस वीडियो बिकॉज आई ऑल्सो फील द सेम। मुझे नॉलेज नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाकी लोगों को ऐसी नॉलेज रहेगी तो वो लोग अच्छे से डील कर पाएंगे, और शायद होगा ही नहीं। इट जस्ट दैट कि हमें मेंटली स्टेबल होने वाली बात होती है और कुछ नहीं, कि ये सब फेजेस हैं, वो आएंगे, आके चले जाएंगे। तो वी हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, दैट्स इट। तो क्या होता है? रोना आ रहा है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा, दिस इज़ कॉल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इतने ज़्यादा आप टायर्ड हो, इतने ज़्यादा टायर्ड हो, फिर भी नींद नहीं आ रही है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। खाना है, नहीं मन हो रहा है, खाने का मन ही नहीं करता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। यू हैव वेरियस अनएक्सप्लेन्ड एजेस, पेन्स और इलनेस। नहीं एक्सप्लेन कर सकते कहाँ पे पेन है, किधर है, क्या आप फील कर रहे हो, दैट इज़ अगेन पोस्टपार्टम डिप्रेशन। उसको फील करके सिर्फ रोना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ रोना आ रहा है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। आपको नहीं समझ आ रहा क्यों आप बात पे हाइपर हो जा रहे हो, एंशियस हो जा रहे हो, ओवर पॉजिटिव हो रहे हो बेबी को लेके, नहीं समझ आ रहा व्हाई यू आर रिएक्टिंग सो। यू डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन योर इमोशंस एट ऑल। दिस इज़ कॉल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अभी मूड ऐसा है, अभी ऐसा हो गया, अभी बहुत हैप्पी हो, अभी एकदम से सैड, एकदम से रोना आ रहा है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशंस के, ठीक है। लाइक यू फील लाइक कि अभी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, सब बर्बाद हो गया, नहीं कर सकते, नहीं, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है, नहीं हैंडल कर सकते, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ आ जाती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अंदर। कई बार आप एकदम शांत हो जाते हो, एकदम कुछ भी, किसी से भी बात करने का मन नहीं है, नहीं कुछ भी किसी से बात करने का मन हो रहा है, किसी को इवन देखने का भी मन नहीं हो रहा है एक्सेप्ट योर बेबी। दिस इज़ कॉल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। इट्स जस्ट दैट कि आपको नॉलेज होना चाहिए, उसको कैसे डील करना है वो आपको आना चाहिए, और आपसे बेटर कोई नहीं जानता आपको। तो
यू नो कि आपको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, तो आप वो अच्छे से कर पाओगे। ये सब हो गए क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। तो 2 टाइप के कॉजेज़ हो सकते हैं, एक होता है फिज़िकल कॉज, एक होता है इमोशनल कॉज। तो फिज़िकल कॉज में क्या क्या आ जाता है। फिज़िकल कॉजेज़ लाइक आप अभी घर पे आए हो बेबी डिलीवर करके, ऐसे हमारे जो बड़े लोग हैं वो ऐसे बोलते हैं कि एक माँ का भी दूसरा जन्म होता है जब वो बच्चे को जन्म देती है। तो ये एकदम सही बात है कि उसका भी दूसरा ही जन्म हुआ होता है। वो इतनी ज़्यादा पेन्स और उससे निकल के आई होती है कि उसको भी हेल्प, शी इज़ एन अनदर बेबी टू हर फैमिली ऑल्सो। तो अगर आप जितना केयर बच्चे का कर रहे हो उससे ज़्यादा आई थिंक आपको मदर की भी केयर करनी चाहिए, सो दैट वो जल्दी रिकवर हो, सारा बैक टू नॉर्मल स्टेज पे आ जाए, बेबी का अच्छे से ध्यान रख पाए, ये सब चीज़ें। उसके बाद फिज़िकल फैक्टर्स में ये हो सकते हैं कि नॉर्मल है आपकी बॉडी, आपका पेट, सब कुछ कहीं कहीं से कटा पटा पड़ा है और अभी अभी सिजेरियन हुआ है, सब नहीं समझ आ रहा कैसे क्या करें। पहली बात तो कुछ लोग होते हैं जैसे कि मैं, उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाते कि यू गॉट ऑपरेटेड एंड योर बॉडी गॉट ऑपरेटेड, योर बॉडी गेट कटेड डाउन एंड ऑल। तो नहीं समझ आता क्या करें कैसे करें। कभी आप कितने एक्टिव हुआ करते थे और आज ये स्टेज है। ऑब्वियसली वो कुछ टाइम की स्टेज होती है, बट नहीं समझ आता आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं फिज़िकल फैक्टर्स में कि आपकी बॉडी अब उतनी कैपेबल नहीं रही है जितनी पहले थी, जो कि ऑब्वियसली कुछ टाइम में रिकवर हो जाएगी, लेकिन उस एक पीरियड में आपको ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं अपनी बेबी का भी ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं फिज़िकल फैक्टर्स में, जो कि टेम्परेरी हैं। थोड़े दिन बाद आप नॉर्मल हो जाओगे, ऑब्वियसली आपके वुंड्स भी हील हो जाएंगे, आपका स्कार भी हील हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इट जस्ट दैट कि आपको मेंटल प्रिपरेशन की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा प्यार और मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो जो हस्बैंड्स हैं, जो फादर्स हैं, उनको मस्ट देना चाहिए। बी विद योर वाइफ एवरी टाइम, हॉलीडेज़ ले लो, छुट्टियां ले लो, कुछ भी ले लो, बट बी विद हर, शी नीड्स यू एट ऑल द टाइम्स। ओके, नाउ अब बात आती है इमोशनल फैक्टर्स की। कई फैमिलीज़ में क्या होता है कि नहीं उतना केयर वो कर पाते या नहीं उतना टाइम दे पाते, किसी के घर पे कोई हेल्प ही नहीं होती है, तो कैसे करें क्या करें, एक वो चीज़ भी आ जाती है। एक फ़िज़िकल सपोर्ट से ज़्यादा उस टाइम पे एक इमोशनल हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है, एक इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो देना बहुत ज़रूरी है। आपकी मदद दे, आप दो, मदर इन लॉ से लो, किसी से लो, कोई मेड रख लो, कुछ भी रख लो, बट यू नीड हेल्प एट दैट टाइम, इमोशनली एंड फिज़िकली बोथ। सो अब हो गए ये कॉजेज़, सिम्टम्स हो गए। अब बात आती है मेडिकेशंस की या ट्रीटमेंट्स की, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। तो इफ़ इन माई केस दैट वाज वेरी माइल्ड, तो मैंने किसी से कोई मेडिकेशन या ऐसा कुछ नहीं लिया है। Luckily I was fortunate to have such caring husband with me who is all the time with me, so I got recovered with that very soon, within few months. तो आई थिंक इमोशनल सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट ही काफ़ी होता है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बट आपको लगता है कि आपका केस सीवियर होता जा रहा है या बहुत ज़्यादा आपको टाइम हो गया है उस चीज़ को फेस करते करते, साल भर हो गया है, 6 महीना हो गया है, 8 महीना हो गया है, तो आपको फिर ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। उसके लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक मेडिकेशन होता है, एक थेरेपी होता है। मेडिकेशंस के बहुत सारे आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो आई डू नॉट प्रेफर मेडिकेशंस। बट सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से ही बात करिए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बट आई थिंक थेरेपीज़ आर द बेस्ट। काउंसलिंग लीजिए,
योगा करिए, मेडिटेशंस जाइए, ये सब चीज़ें करिए, जो आपको करना अच्छा लगता है वो करिए, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले तो आप डॉक्टर का सजेशन लीजिए कि आपका डॉक्टर क्या कहता है, उसके बाद थेरेपीज़ लेना आप शुरू कर सकते हैं। जैसे इसी की बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं, आप काउंसलिंग ले लो। एंड एक और चीज़ है कि डिप्रेशन इज़ नॉट लाइक कि आप बीमार हो या क्या हो, इट्स जस्ट अ स्टेज ऑफ लाइफ, इट्स जस्ट अ स्टेज ऑफ योर मूड जो कि टेम्परेरी है, जो कि ठीक हो जाता है कुछ दिनों में। आपको प्रॉपर सपोर्ट और थेरेपीज़ और मेडिकेशन का ज़रूरत है, दैट्स इट। यू विल बी ओके सून। ऐसा होता है और इट्स वेरी नॉर्मल। मैंने बताया कि 5 में से 2 मदर्स को होता ही होता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, अपने बेबी का ध्यान रखिए। जो छोटा सा बेबी आपके पास आया, आपको उसका ध्यान रखना है, उसके लिए आपको ठीक होना ही होना है। ये सब चीज़ें आप सोच के चलोगे तो आपको डिप्रेशन होगा ही नहीं। आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको मदद करेगा इस चीज़ में। मुझे ये सब पहले पता होता तो मैं भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाती, बट इट्स ओके, नो वरीज। सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, आई डोंट नो, आई वाज इनटू दैट सिनेरियो राइट नाउ। एनीवेज, इफ़ यू like the content then please do like my video, subscribe to my channel. Thank you so much for watching। और अगर कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।